हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज जो है हम बिहार के कुछ बदलते नियम के बारे में बात कर रहे हैं। और यह नियम बिहार में कर रहे वैसे व्यक्ति जो जॉब करते हैं। दोस्तों, बीते दिन बिहार सरकार ने यह नियम लागू किया है कि अगर आप बिहार में किसी भी तरह का सरकारी जॉब करते हैं तो आपको किसी अन्य की भर्ती परीक्षा के लिए एक बार ही मौका दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी मौका मिले तो उसके लिए आपको जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं सबसे पहले आपको रिजाइन देना होगा। फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। बिना रिजाइन के आप एक बार से अधिक किसी भी परीक्षा में आप भाग नहीं ले सकते। यह बात हो गई एक ऐसी बात जिसे कुछ व्यक्ति तो खुशी की लहर में झूम उठेंगे और कुछ के ऊपर क्या होगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम बिहार वासी हैं जनाब। हमें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर पारिवारिक सेटिस्फेक्शन के लिए किसी एक छोटे मोटे जॉब को करना पड़ता है। फिर यही सोचते हैं चलो टाइम रहते हुए किसी अन्य जॉब की भी तैयारी कर लेंगे, किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और बड़ा सा लगने पर हम इधर रिजाइन दे करके उसमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आप मान के चलो एक आप पुलिस कर्मचारी हो या फिर कांस्टेबल या फिर आप एक टीचर ही क्यों ना हो। मतलब यह है कि कोई भी एक टीचर, अब वो ये नहीं सोचता कि उसे डीएम बनना है, उसे एसडीएम बनना है। कोई भी एक पुलिस कर्मचारी ये नहीं सोचेगा उसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, एसडीओ बनना है। मतलब आप जहां हैं आप वहीं फिक्स रहिए। इससे तो भीड़ तो कम होगा, लेकिन ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्योंकि हम तो बिहारी हैं जनाब। हमें तो किसी भी तरह से एक जॉब मिल जाए वही काफ़ी है। और जब जब जॉब मिल जाता है तो फिर हम लोग लग जाते हैं किसी और तैयारी में, अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं, किसी और तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन वही है कि अब क्या होगा, हमें किसी भी तरह के भर्ती परीक्षा में एक बार से अधिक मौका नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, क्या चाहती है सरकार हमसे? क्या हम गरीब बन करके ही रहे? हम इसी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर ले? अरे हमारे पास उतने रुपये नहीं होती है कि हम जाकर के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें। हमें तो सिर्फ ये बात पता है कि हमें किसी भी तरह के से एक जॉब ले लेना है, फिर उससे इनकम आएगा, फिर उससे बाद किसी तरह की तैयारी करनी है। ड्यूटी तो ड्यूटी होता है, 8 घंटे की ड्यूटी हो, 10 घंटे की ड्यूटी हो, ड्यूटी तो हम निभा ही लेते हैं। लेकिन ड्यूटी के बाद अपनी पढ़ाई भी तो कर सकते हैं।
और किसी एग्ज़ाम में बैठ भी तो सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार को इससे क्या फ़ैसला, इससे क्या मतलब कि कौन क्या करता है नहीं करता है। बस उसे अपने नियम को जानना है कि वो जो नियम बनाए वही सही है। आप अपनी बात कमेंट में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बता सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।